हाँ, कक्षा 12 के अभी वही खाते थे, आपको वीडियो ला रहे थे, लेकिन अपने कॉमर्स में 3 विषय हैं, तो क्या अन्य विषय पिछड़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनका भी अध्ययन कीजिए। घर में कर ही रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ स्वयं के अध्ययन के द्वारा। अब आज से कक्षा 12 की जो अपनी अर्थशास्त्र है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, उसका थोड़ा सा अध्ययन करना है। अभी कक्षा 11 में अर्थशास्त्र का अध्ययन किए थे। अच्छा, अर्थशास्त्र अभी सत्र में कॉमर्स की और की दोनों का एक कोर्स रहेगा। कक्षा 11 में भी 12 में दोनों ग्रुप के विद्यार्थी ध्यान देंगे, कॉमर्स वाले भी और आर्ट वाले भी। कक्षा 11 में हमने सामान्य अर्थों में अर्थशास्त्र जाना था। ऐसा शास्त्र, ऐसी पुस्तक जिसके अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाए कि मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है और उसे किस प्रकार खर्च करता है, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी इसी काम में लगा रहता है। अब कुछ क्या रहते हैं, प्राणियों को तो अब हम बांट सकते हैं अर्थशास्त्र के मतलब में, कुछ सामाजिक हो गए, असामाजिक हो गए। सामाजिक भी पैसा कमाता है, सामाजिक भी पैसा कमाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में वैध तरीके से जो समाज में रहते हैं, वैध तरीके से कमाते हैं, उनके आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति धन कमा रहा है और उसे कहाँ खर्च कर रहा है। इसके अपने अर्थशास्त्र के जन्मदाता जानते होंगे कौटिल्य हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ हैं। तो एडम स्मिथ में तो एक परिभाषा भी है एक लाइन की, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो धन के विज्ञान से मतलब है कि मनुष्य किस प्रकार धन अर्जित करता है आर्थिक क्रियाओं के द्वारा, सेवाओं के द्वारा। लेकिन क्या है, एक सामाजिक प्राणी। असामाजिक प्राणी क्यों कह रहे हैं? अच्छा, सामाजिक असामाजिक में अंतर करना थोड़ा सा जरूरी है। सामाजिक व्यक्ति कहलाते हैं जिनकी प्रतिष्ठा होती है, अच्छा काम करते हैं, वैध काम करते हैं, शासन को जो आय आई उसका विधिवत हिसाब किताब देते हैं, कर का भुगतान करते हैं शासन को, अपना हिस्सा लिए शासन को दिए। अच्छा, दूसरी प्रकार के व्यक्ति कहलाते हैं असामाजिक प्राणी कहलाते हैं। उसमें भी कुछ अच्छे होते हैं, जैसे साधु संत हो गए, चोर राम उसी के अंतर्गत आते हैं, वो भी धन कमाते हैं, वो तो और ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। एक सामाजिक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य हो गया, कितने प्रकार के काम किया जो समाज में भी रहता है, आर्थिक अनार्थिक। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या है, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत, ये अर्थशास्त्र जो एक तो परंपरागत दृष्टिकोण है। परंपरागत दृष्टिकोण से जब से साथ चल रहा है, इसकी विषय सामग्री को बांटा गया है। परंपरा इसमें है ये अर्थशास्त्र मुख्य रूप से 2 भाग है। नंबर 1 परंपरागत दृष्टिकोण की दृष्टि से अर्थशास्त्र कितने भाग हो गए? 5।
उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण राजस्व वाणिज्य विषय का विद्यार्थी केवल यही अध्ययन करता था और वो जब कॉमर्स से जुड़ता था कक्षा 11-12 बीकॉम किया एमकॉम यही विषय रहते थे। अच्छा, लेकिन क्या है अर्थशास्त्र का विस्तार हो गया है, अर्थशास्त्र विषय लिए है तो अब क्या है एक आधुनिक कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र का आधुनिक दृष्टिकोण, ये तो परंपरागत हो गया, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण की दृष्टि से उसके के भाग है आधुनिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। तो अपने को कक्षा 12 में ये आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना, कक्षा 11 में तो बता दिया गया था इसका परंपरागत दृष्टिकोण, उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय वितरण राजस्व क्या है, एक दूसरे से संबंध क्या है। कक्षा 11 में अध्ययन थोड़ा आउटलाइन के लिए आपको बता रहे हैं, भूमिका के लिए कुछ उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन कक्षा 12 आर्ट कॉमर्स में अध्ययन करना एक अर्थशास्त्र है, आर्ट वाले विद्यार्थी नहीं होंगे। आधुनिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, उसको समझिए, व्यष्टि माने होता है सूक्ष्म, अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन, जहां किसी टुकड़े का कुल भाग का अध्ययन न करके उसके टुकड़े का अध्ययन किया जाए, एक भाग का अध्ययन किया जाए, एक इकाई का अध्ययन किया जाए, एक उद्योग का, एक व्यक्ति का, एक फर्म का, वो कहलाती है व्यष्टिशास्त्र। और जहां समूह का, कुल का, योग का, राष्ट्रीय आय है, व्यष्टि में जैसे एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति की कैसे कमा रहा है, कैसे खर्च कर रहा, कितनी आय है उसकी, और राष्ट्रीय उसमें समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग का कि एक का, और उसमें एक का नहीं योगों का भी अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपको इसमें अध्ययन जो करना है व्यष्टि और समष्टि का, इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे, उनको समझाया जाएगा, इसे ध्यान से देखिए वीडियो में।
क्या काम है? तो वही के ना मिल जाएगी। आओ सांस की विशेषताएं, पहले अर्थ विशेषताएं, ये है। अब व्यष्टि सांस में और चीजें अभी बनेगी, जैसा कि अभी बताया गया। व्यष्टि सांस को सूक्ष्म सांस भी कहते हैं। व्यष्टि सांस में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, टुकड़ों का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति की आय का, एक उद्योग का, एक फर्म का, इस प्रकार यह कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थात छोटा अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, ज्यादा गहराई से अध्ययन नहीं किया जाता। अब इन्हीं बातों से जो बात चल रही है, इन्हीं बातों से इसकी क्या बन जाएगी, विशेषता बन जाएगी। जो बात बता रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या बन जाएंगी, विशेषता। अच्छा, एक प्रश्न और है। शास्त्र महत्व ये ध्यान दे रहना। ये आर्ट कॉमर्स दोनों विद्यार्थियों के लिए है। इसमें है क्या, अब अपन काहे में आते हैं तो बता दिए। ये विशेषताओं में चल रहे हैं। छोटे चरों का अध्ययन, कीमत यंत्र, ये आ गई इसकी विशेषताएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। छोटे चर कहला गए 1, 2, 1, 8 योगों का अध्ययन नहीं किया जाता। और इसकी जो विपरीत बातें आएंगी तो समझाने की जरूरत न पड़ेगी। एक व्यक्ति कहला गया, अब फिर इसके अंतर में सुविधा जाएगी, इसकी ये विशेषताएं जाने रहेंगे ना। तो आपको जो समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, व्यापक अर्थशास्त्र, अंतर परीक्षा में आता है। अंतर करने में सुविधा जाएगी। यदि दोनों की विशेषता जान गए तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में 4 अंतर 5 अंतर बनने लगेंगे। तो इसमें छोटे छोटे चरों का, छोटे छोटे आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, दूसरी है पूर्ण रोजगार की मान्यता। अब कहेंगे रोजगार क्या है, बेरोजगार, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार से तात्पर्य है जो व्यक्ति काम करने के लायक हैं, काम करने के सक्षम हैं, उनको
यथोचित पारिश्रमिक प्राप्त हो रही है। जो काम करने के लायक है उनको यथोचित पारिश्रमिक प्राप्त हो रही है। ये कहलाती है पूर्ण रोजगार की स्थिति। अब पूर्ण रोजगार का मतलब नहीं है कि देश में रहने वाली पूरी जनता को रोजगार मिले। जैसे बच्चे हैं वो भी जनता में आते हैं, जनसंख्या में आते हैं, तो वो तो 18 वर्ष से पहले 14 वर्ष तक तो बाल श्रम कहलाते। वो काम माने जो काम करने का, बूढ़े काम नहीं कर सकते, तो जो काम करने के लायक उनको काम मिल रहा है वो कहलाती है पूर्ण रोजगार की स्थिति। अब पूर्ण रोजगार पाया जाता है व्यक्ति अर्थशास्त्र में, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या है, जो मूल्य निर्धारण होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से होता है और व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ही किया जाता है। एक व्यक्ति की आय का, व्यक्तिगत मतलब एक, अधिक व्यक्ति नहीं लिए जाते। यदि अधिक को ले लेंगे संपूर्ण कहला जाएगा। संपूर्ण मतलब तो समष्टि शब्द हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दें, अर्थशास्त्र तब पढ़ती है जो जो बताया जाए उसको ध्यान से सुने। अच्छा, अब इसमें क्या है, इससे विशेषताओं के आधार पर जैसा जाने तो इसके आपके क्या आ जाएंगे, दोष आ जाएंगे, हानियां आ जाएंगी। व्यक्ति सीमाएं या दोष दिखाए हैं ना, उसको भी जानना जरूरी है। इसका इसमें आ जाएगा नंबर 1, इसमें समूह का लागू होना। पूर्ण रोजगार की मान्यता असत्य है। सभी आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकलता है इससे। अब यूं तो समझिए व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के नाम ना समूह का अध्ययन नहीं, जैसा कि बताया गया है कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति की आय का अध्ययन किया जाता है। एक उद्योग, एक फर्म का, समूह का अध्ययन नहीं किया जाता, तो उसका पैसा पता कैसे चलेगा, उसके लिए समष्टि का अध्ययन करें। एक तरह से दोष कहला गया कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समूह का अध्ययन नहीं होता व्यक्तिगत अर्थशास्त्र। पूर्ण रोजगार की मान्यता असत्य है, मतलब एक चाहे कह दे कि मान्यताएं अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है। जैसे पूर्ण रोजगार की जो दशा है वो क्या है, काल्पनिक है। वास्तविक जीवन में पूर्ण रोजगार की दशा नहीं पाई जाती।
ये पूरे विश्व में देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ बेरोजगारी हर देश में है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पूरी तरह से रोजगार हो, लोगों को काम की योग्यता रखते हुए काम न मिलना बेरोजगारी कहलाती है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पूर्ण रोजगार हो। लेकिन इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहा गया है विशेषता में कि पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित, जबकि इसकी मान्यता क्या कहला गई, अवास्तविक कहला गई। पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। सभी आर्थिक समस्या, संपूर्ण आर्थिक समस्या का ज्ञान व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो पाता, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन ही नहीं किया जाता। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किसी भी देश का अध्ययन करेंगे तो वो पता चलेगा क्या बेरोजगारी है, क्या राष्ट्रीय है, क्या आर्थिक निश्चित दशा है। तो संपूर्ण की जानकारी इसमें नहीं हो पाती, क्योंकि उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। आज के वीडियो में इतना। ये आर्ट और कॉमर्स दोनों के अर्थशास्त्र का ध्यान से थोड़ा इसको देखिए। अब पर डे इसका वीडियो चलेगा।